क्या हुआ भाभी, इतनी रात में दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है सब कुछ। रात के 10 बजने को आए हैं, तीनों बहुओं के आने की राह देख रही हूँ। पिछले 1 घंटे से फोन पर यही बोल रही हैं कि रास्ते में हैं, आ रही हैं। अशोक, विनोद, सुबोध भी कई फोन मिला चुके हैं। माँ जी, आपका दूध गर्म करके कमरे में रख दिया है, आप पी लेना। ठीक है बड़ी बहू। माँ जी, ये सुबह के लिए चने भिगो रही थी, देखना इतने ठीक रहेंगे। हाँ हाँ, इतने बहुत हैं, भिगो दे। क्या हुआ माँ जी? ताई जी परेशान दिखाई दे रही हैं। क्या हुआ ताई जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ छोटी बहू, मैं तो बस अपनी तीनों बहुओं के लिए परेशान हूँ। सुबह की गई हुई हैं और अभी तक नहीं लौटी। पता नहीं कौन सी सहेली की जन्मदिन पार्टी में गई हैं। चिंता मत करो ताई जी, आ जाएंगी तीनों। अरे वो देखिए, तीनों आ गई। इतनी देर कहाँ लगा दी तुम तीनों ने? कब से तुम्हारा फोन मिला रही हूँ। ओहो माँ जी, अभी तो 10 ही बजे हैं। आप भी ना चिंता में पड़ जाती हो। अब किसी की जन्मदिन पार्टी में जाएंगे तो टाइम तो लगेगा ना। यस भाभी। माँ जी, हम तीनों छोटी बच्चियां नहीं है जो आप इतनी चिंता करते हो। आप आराम से सो जाया करो। वैसे भी हम तीनों बहुत थके हुए हैं, हमें सोना है। चलो हम तीनों चलकर सो जाते हैं। गुड नाइट सासू माँ। देखा तुमने सुमन, ये तीनों कितनी बेशर्म है। एक तुम्हारी दोनों बहुएं कितनी संस्कारी हैं। मेरे तो कर्म ही फूट गए जो ऐसी 3 बहुएं मिली। चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ललिता की देवरानी सुमन की दोनों बहुएं वर्षा और निशा जितनी संस्कारी हैं, उतनी ही ललिता की तीनों बहुएं रजनी, प्रीति और निधि खुले मिजाज वाली हैं। हर समय घूमते फिरते रहना उनकी आदत है। क्या बात है रजनी, सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम तीनों कल रात भी देर से आई थी, कुछ तो सोचा करो। अरे इसमें सोचना क्या है, घूमने जाना कोई गलत बात थोड़ी है। आज हम तीनों मॉल घूमने जा रहे हैं। क्या कहा, तुम तीनों आज फिर घूमने जा रही हो? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है, हम मॉल ही तो घूमने जा रहे हैं। बहू, रोज रोज ऐसे घूमने जाना अच्छी बात नहीं है। प्रीति माँ ठीक कह रही है, तुम आज रहने दो, कल संडे है, हम सब मिलकर मॉल चलते हैं ना। विनोद भैया ठीक कह रहे हैं, निधि ये ठीक रहेगा। नहीं नहीं नहीं, हम आप लोग के साथ नहीं जाएंगे, इतनी टोका टाकी करते हो। हाँ, हम तीनों अकेले ही जा रहे हैं, हमें आपके साथ नहीं जाना। रजनी, प्रीति और निधि तीनों किसी की बात नहीं सुनती और अकेले घूमने चली जाती हैं। तभी वर्षा और निशा आ जाती हैं। ताई जी, कल सुबह 11 बजे का टाइम सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का निकला है। मैंने पंडित जी को सब कुछ समझा दिया है। ताई जी, आप एक बार पूजा की सारी सामग्री देख लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। अगर कुछ रह गया होगा तो हम ले आएंगे। देखो तुम सब देखो, ये दोनों कितनी संस्कारी बहुएं हैं और एक वो तीनों किसी की बात नहीं मानती, रोजाना इधर उधर घूमने निकल जाती हैं। घर के कामों से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगले दिन घर में पूजा थी, पर तीनों बहुएं रजनी, प्रीति और निधि सोकर ही नहीं उठी थी। क्या बात है, घर में पूजा है और ये तीनों अभी तक सोकर नहीं उठी। ताई जी, आप माँ जी के साथ पूजा में बैठो, मैं और निशा भाभियों को बुलाकर लाते हैं। वर्षा और निशा तीनों बहुओं को उठाने चली जाती हैं, पर तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या करें निशा, हम तो भाभियों को उठा उठा कर थक गए, पर वो सब उठने का नाम ही नहीं ले रही। हमें ही कुछ करना होगा, ऐसे तो ताई जी बहुत दुखी हो जाएंगी। पर हम कर क्या सकते हैं वर्षा भाभी, ये तीनों तो उठ ही नहीं रही हैं, और अगर हम इनको लिए बिना पूजा में गए तो ताई जी का मन बहुत खराब हो जाएगा। चिंता मत कर, मेरे पास एक आइडिया है। वर्षा निशा के कान में कुछ कहती है और वो दोनों सबसे पहले रजनी के कमरे में जाती हैं। अरे भाभी, जल्दी से उठो ना, पूजा का समय हो रहा है। तुम फिर आ गई। मैंने तुम्हें बोला ना, मुझे ये पूजा वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नींद आ रही है। शायद आपको पता नहीं है, आज पूजा के साथ साथ माँ जी और ताई जी ने एक प्रतियोगिता भी रखी है। अच्छा, इसका मतलब इन सबको उस प्रतियोगिता के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, तभी ये सब अभी तक सो रही हैं। इसका मतलब प्रतियोगिता में मिलने वाला इनाम हम दोनों का होने वाला है। वर्षा और निशा की बात सुनकर रजनी के कान खड़े हो जाते हैं। कौन सा इनाम? तुम ये किस प्रतियोगिता की बात कर रही हो? अरे आपको नहीं पता, ताई जी और माँ जी ने कहा है कि हम 5 बहुओं में से जो भी बहुएं सबसे पहले आज की पूजा में पहुंचेंगी, उन्हें सोने का हार उपहार में मिलेगा। क्या, सोने का हार? फिर तो मैं इस पूजा में सबसे पहले पहुंचना चाहूंगी। वो प्रीति और निधि से भी यही बात कहती हैं। तीनों बहुएं जल्दी जल्दी तैयार होकर पूजा में पहुंच जाती हैं। तीनों बहुओं को पूजा में शामिल देखकर ललिता और सुमन दोनों ही हैरान रह जाती हैं। वर्षा और निशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, उनकी तरकीब काम कर जाती है।
तीनों बहुओं ने इतना मन लगाकर पूजा की कि मानो आज पूजा का सारा फल वो लेकर ही रहेंगी। पूजा खत्म होने के बाद रजनी, प्रीति और निधि इनाम मांगती हैं। कौन सा इनाम? मैं कुछ समझी नहीं। ताई जी, वो अभी जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा आप कर देना। हाँ, अच्छा, वो इनाम अभी रुको, मैं इन तीनों को एक एक सोने का हार देती हूँ। ललिता तीनों बहुओं को सोने का हार देती है, पर आज पूजा में तीनों बहुओं को लाने का सारा क्रेडिट तो वर्षा और निशा का ही था। इसीलिए जब वर्षा और निशा अपने कमरे में थी तो ललिता उनके कमरे में जाती है। वर्षा बहू, निशा बहू, तुम दोनों भले ही सुमन की बहुएं हो, पर तुम दोनों मुझे भी पूरा मान सम्मान देती हो। आज तुम्हारे कारण मेरी तीनों बहुएं सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित हुई थी, जिसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। तीनों बहुओं के पूजा में सम्मिलित होने से आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। ये लो, एक एक सोने का हार मैं तुम दोनों को भी देती हूँ। रजनी अपनी सास ललिता और वर्षा निशा की बातों को सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति और निधि के पास जाती है और सारी बात बताती है। वर्षा और निशा हमारे बारे में कितना सोचती हैं। अगर हम भी उनके जैसे बन जाएंगे तो हमारा कितना मान सम्मान बढ़ जाएगा। हाँ भाभी, आज पूजा में माँ जी कितनी खुश थी। हम तीनों ने सचमुच बहुत गलती की है, हर समय घूमना फिरना, इधर उधर मस्ती करना, पर असली खुशी तो परिवार के साथ समय बिताने में है, न कि अकेले घूमने फिरने में। तुम सही कह रही हो, हमने कभी भी अपने परिवार को समय नहीं दिया। हमारे पति हमसे कितनी बार कहते हैं कि साथ में घूमने चला करो, पर हम हमेशा उन्हें मना कर देते हैं। माँ जी भी तो कितना सोचती हैं हमारे बारे में, और आज वर्षा और निशा ने भी हमारे लिए ही सोचा। कोई बात नहीं, अब हम तीनों भी माँ जी को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। शाम को पड़ोस में कीर्तन में जाना था। वर्षा और निशा बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही थी। अरे भाभी, ये वर्षा और निशा कहाँ रह गई हैं? कीर्तन के लिए देर हो रही है। किसी के घर भोग पड़ने पर जाओ तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर पहले जाकर बैठना चाहिए। और फिर वर्षा और निशा तो भजन भी गाती हैं। उन्होंने स्पेशल बोला था कि उन दोनों को साथ में जरूर ले जाए। पता नहीं रजनी, प्रीति और निधि कीर्तन में जा भी रही है या नहीं, मुझे उनसे उम्मीद। ललिता की बात मुंह में ही रह जाती है, क्योंकि उसके सामने वर्षा और निशा के साथ साथ रजनी, प्रीति और निधि भी कीर्तन में जाने के लिए तैयार खड़ी थी। प्रीति, निधि, तुम सब मेरे पीछे पीछे भजन में बैग जरूर देना, वरना मैं अकेले गाते हुए थक जाती हूँ। अरे भाभी, आप चिंता मत करो, आज हम पांचों बहुएं मिलकर कीर्तन में ऐसी रौनक लगाएंगी कि मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। ललिता सचमुच चौंक जाती है कि आज सूरज कहाँ से निकला है कि उसकी तीनों बहुएं कीर्तन में जाने के लिए रेडी हुई हैं। पांचों बहुएं मिलकर कीर्तन में भजन गाती हैं। पड़ोसी भी उन पांचों बहुओं के भजन सुनकर बहुत तालियां बजा रहे थे। पड़ोसन भी बहुत खुश थी कि उसके घर कीर्तन में पांचों बहुओं ने रौनक लगा दी थी। उस दिन से ललिता की बहुएं भी सुमन की बहुओं की तरह संस्कारी बन गई।